हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हो या फिर बीकॉम कंप्लीट कर चुके हो और अभी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन कंफ्यूजन है कि किस तरीके का बिजनेस करें, कोई आइडिया अगर आपको चाहिए और ऐसा बिजनेस जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो या फिर बिना इन्वेस्टमेंट के आप आपका खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो, तो वो किस तरीके के बिजनेस होंगे आपकी इस फील्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 अलग अलग आइडियाज के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग सर्विस। आपको क्या करना है कि आपके आसपास देखो बहुत सारे छोटे शॉपकीपर्स, दुकानदार होंगे, तो सभी लोग जो है वो अपने अकाउंट्स मैनेज करवाते हैं किसी ना किसी अकाउंटेंट से या फिर किसी ना किसी सीए ऑफिस में वो लोग अपने पेपर्स वगैरह दे करके अपने अकाउंट्स करवाते होंगे। आपको अप्रोच करना है उन शॉपकीपर्स को और उनके लिए आपको अकाउंट्स मैनेज करना होगा, जिसके लिए आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, टैली वगैरह सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। तो आप उनके अकाउंट्स मैनेज करके मंथली या फिर ईयरली उनसे एक फीस जो है वो चार्ज कर सकते हो और इस तरीके से आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हो, मल्टीपल आप आपके अंदर में अलग अलग एम्प्लॉयज रख सकते हो जो सारी चीज़ें हैंडल करें और धीरे धीरे आप अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल असिस्टेंट। दोस्तों, कई इंडिविजुअल्स और कई स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो फुल टाइम असिस्टेंट नहीं रखते लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है? उनका काम होता है शेड्यूल बनाना, उनका काम होता है मीटिंग्स वगैरह अपॉइंटमेंट फिक्स करनी, उनका काम होता है नोट्स वगैरह लिखना। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हो और किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी स्टार्टअप के लिए आप काम कर सकते हो और एक के लिए नहीं, मल्टीपल अलग अलग स्टार्टअप्स या अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए काम कर सकते हो। और ये करने के लिए आप मंथली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे भी आप चार्ज कर सकते हो और ये काम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, किस तरीके का से मिलेगा, वो वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी ऑनलाइन जो काम हो है वो कैसे मिलते हैं, किस वेबसाइट पे आप ये सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। आप बच्चों को कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हो। तो आप ये करियर जो है वो पार्ट टाइम के लिए या फिर फुल टाइम के लिए भी परस्यू कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इस तरीके की मार्केटिंग सर्विसेज आप छोटे बिजनेसेस को प्रोवाइड कर सकते हो और छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हो। दोस्तों, ये करने के लिए आपके अंदर स्किल्स चाहिए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको स्किल्स एक्वायर करने होंगे, चीज़ें सीखनी होगी, उसके बाद में ये चीज़ आप कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है आप टैक्स फिलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें आप इंडिविजुअल्स के लिए या फिर छोटी कंपनीज के लिए टैक्स जो है वो फाइल कर सकते हो, जैसे कि आईटी रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी फाइल करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है आप ई कॉमर्स पे काम कर सकते हो। आप देखिए, आप जहाँ पे रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, वहाँ पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। चाहे हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स के बारे में आप सर्च कीजिए, जा कर के मिलिए लोगों से और उस प्रोडक्ट का डेटा कलेक्ट कीजिए और आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो ऑनलाइन पे लेकर के जाइए, सोशल मीडिया में या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे उसको लिस्ट कीजिए और वहाँ से वो बेच करके आप आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे सेटअप करके चालू कर सकते। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है अफिलिएट मार्केटिंग का। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसके सॉफ्टवेयर या सर्विसेज जो अलग अलग बिजनेसेस को काम आते हैं, तो वो कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को बिजनेस को बेचती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ सो मेडिकल रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है जिसे फार्मासिस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर टीचिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर है जिसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यूज़ कर सकती है या फिर स्कूल्स वगैरह में काम आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन आप कनेक्ट कीजिए उन कंपनीज के साथ में जो ये सॉफ्टवेयर्स बनाती है और फिर मार्केट में जाइए और उनके लिए कस्टमर्स सर्च कीजिए। कस्टमर्स को आप वो सॉफ्टवेयर्स बताइए, समझाइए और जितने सॉफ्टवेयर्स आप बेचोगे उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा और इस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एज अ अफिलिएट मार्केटिंग का।
ऑनलाइन भी अफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। ये जो मैंने बताया वो ऑफलाइन है। ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको एक सोशल मीडिया पेज बनाना होगा, वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, और आपके लिंक से अगर कोई कुछ प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो उसका कमीशन आपको भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना अफिलिएट बिजनेस का, अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस। यहाँ पे आपको एक नेटवर्क बनाना होगा, जिसके लिए आप होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, बैनिक्वेट हॉल्स वगैरह हैं, और उसके अलावा फोटोग्राफर्स हैं, डेकोरेटर है, टेंट हाउस है, कैटरर्स हैं, इनके साथ में आप मिल करके एक नेटवर्क बना करके उसके बाद में आप इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस चालू कर सकते हो। मतलब कोई बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है तो क्लाइंट से आप ऑर्डर लेकर के पूरा काम आपको करना है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। क्लाइंट सिर्फ आएगा, अपना प्रोग्राम करेगा और चला जाएगा, और पूरे पैसे भी आपको लेने हैं और ले करके आपको सब में फिर अलग अलग लोगों में डिवाइड करना है, जिसका जितना होता है उनको देना है, और जो आपका प्रॉफिट है वो आपके पास में रखना है। तो इस तरीके का बिजनेस भी आप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन टिकट बुकिंग से, जैसे कि आप ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो, होटल बुकिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो अलग अलग थीम पार्क्स वगैरह जो होते हैं उनके टिकट्स आप बुक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके भी आप अपना छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग। अगर आपके अंदर ये स्किल्स है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। वो करके आप घर बैठ करके काम करके पैसा कमा सकते हो। दोस्तों ये जितने भी आइडियाज़ हमने डिस्कस किए, उसके लिए अलग अलग आइडियाज़ के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो ऐसा नहीं है आपको कुछ भी नहीं आता और चालू करके बैठ गए। आपको पहले वो स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो उसके रिलेटेड में कहीं पे जाकर के आप जॉब करो, चीज़ें सीखो, और उसके बाद में आप अपना खुद का स्टार्ट करो। यहाँ पे ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि freelancer.com है, फाइवर है, अपवर्क है, टॉपटाल है, पीपल पर आवर है। तो इस तरीके के वेबसाइट्स पे जाकर के आप रजिस्टर करके अपना प्रोफाइल बना सकते हो, वहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। और कुछ बिजनेसेस ऐसे जिसमें आपको ऑफलाइन काम करना होगा, और जा करके आपके सिटी में जाकर के अलग अलग शॉपकीपर्स हैं या इस तरीके के आपको कस्टमर्स लाने होंगे, और वो ला करके आप अपना काम कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस चालू किया तो पहले दिन से ही पैसा आना चालू हो जाएगा। आपको चीज़ें पहले सीखनी होगी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आपको यहाँ पे लगाने होंगे, सीख करके धीरे धीरे क्लाइंट कैसे लाने हैं, लोगों से बात कैसे करनी है, वो सीख करके धीरे धीरे आपके पास में क्लाइंट आएंगे, और धीरे धीरे आपका बिजनेस जो है वो बिल्ड होगा। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, ये आपको मान करके चलना होगा। ये डे 1 से पैसा यहाँ पे आना स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने 1 रुपये भी आपको कमाने को नहीं मिलेगा, लेकिन सीखने को मिलेगा, और सीखते हुए धीरे धीरे आपका बिजनेस बिल्ड होगा, और धीरे धीरे आपकी इनकम जो है वो ग्रो होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।